बहादुर नौजवान, मेवात जैसी बहादुर कौम, मेवाती जैसी बहादुर कौम, वो डरा करके वोट लेना चाहता है। वो ये कहता है कि मेवातियों, अगर तुमने वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारी लिस्ट बना रहा हूं। वो लिस्ट नहीं, उसकी लिस्ट बन रही है। मैं उसको चैलेंज करता हूं, किसी को अगर डराने की उसने कोशिश की तो उसके टकरे तोड़ दिए जाएंगे। मेवाती कमजोर समझ रहा हूं तो बस तरफ जाऊंगा। डरपोक आदमी है वो गांडू आदमी है। जब कौम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो अजमेर के जयपुर के बिलों में जाकर के घुस गया था वो। अंदाज क्यों नहीं कौम के काम आया वो? क्यों नहीं कौम के नौजवानों की हमदर्दी में खड़ा हुआ? जब तो नौजवान मोह मत फिरो, मैं कोई फंस जाऊं, जेल में बंद हो, जो नौजवान के साथ फंसे पड़े उनसे रुको, मुंह से दूर रही हो, मेरे पे मत आओ, नहीं मुंह तो और फंसा देंगे, वो पार देगी। अरे इतना कमजोर, इतना नालायक आदमी जो अपने आप को बचाने के लिए कौम को जला दिया जिसने, ऐसे नुमाइंदों को हमें सबक सिखाना है। और सबक किसी एक तरीके से नहीं, सिर्फ 5 तारीख को बटन दबा करके इनको सबक सिखाना। तो व्यक्ति मेवातियों को डराना चाहता है, तो व्यक्ति मेवातियों को डरा करके वोट देना चाहता है। मैं मेवातियों से अपने मेव कम्युनिटी के सारी से इलाके से अपील करता हूँ, ऐसे जालिम को हमें 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों से हरा कर भेजना। भाइयों, हमारे भी हमने 5 साल राजनीति कर 5 करोड़ राजनीति करी, एमएलए रहे, मंत्री रहे, हमने तो कभी इलाके में आग लगाने की बात ना करी। चाहे बड़कली पे जब मामला हुआ 31 जुलाई का, जब इलाका पूरा बंद हो गया था, तो कोई सामने नहीं आया। जब आपका बेटा, आपका भाई, मैं बड़कली चौक पर खड़ा होकर के मैंने सारी बड़कली चौक इकट्ठी करी, आसपास के इलाके के लोग इकट्ठे किए, आप नगीना के जिम्मेदार लोगों से मालूम कर सकते हो। हमने एक जगह कहीं पंचायत करी, वहां पे इकट्ठे गए, भाई जो आपस में जो भाईचारा बिगड़ा है उसको बढ़ाने के लिए हमें कदम उठाना चाहिए। वहां पर नहीं आया ये। इसको भी फोन किया था कि भाई आप विधायक हो, मौजूदा विधायक हो, आप आइए समाज के बीच में बैठिए। कह रहा नहीं भाई, मुझे तो डर लग रहा है, मैं नहीं आऊंगा। ये अल्फाज थे उसके। और मैं वहां पहुंचा, मैंने सब भाइयों से अपील करी, बड़कली खुलवाते, अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से बात करके हमने बड़कली पंचायत करी। सारे दुकानदार आज भी गवाह हैं, उनकी दुकानों को खुलवाने के लिए हमने बड़कली चौक पर पंचायत करके उनको खुलवाने का काम। कौम की अगर कौम है, इलाका है, तो हम हैं। अगर ये कौम ही खत्म हो जाएगी तो हम किसके ऊपर राजनीति करेंगे? ये राजनीति ऐसी अच्छी राजनीति नहीं है, और ना हमने करी ना कर से इंशाल्लाह। हम राजनीति भाईचारे की करते हैं, हम राजनीति ईमानदारी की करते हैं, हम राजनीति सच्चाई की करते हैं। आज एमएलए बना करके भेजा था पिछले 5 प्लान में, ये 5 साल से पहले लोगों ने तो एमएलए बनाया था, लेकिन इसने ठेकेदारी करी। हर गांव के सरपंच से ला भाई मेरे को कमीशन दे, ला भाई मेरे को पैसा दे, और ठेकेदारी खुद अपना माल मटेरियल और ठेकेदारी लोगों पढ़ो। और ये बीजेपी की बुराई करे तो बीजेपी बुरी पार्टी है। मैं आप सबको सामने एक बात चैलेंज देके कह रहा हूँ, बीजेपी जब इतनी बुरी, तो यानी जिला परिषद की वोट बीजेपी की दी भाई, क्या तो पूछो तो सही ना, भाई बीजेपी इतनी बुरी है तो यार बीजेपी की वोट की दी, तो जवाब मिल जाएगा उसको। जब कौम को जब जरूरत होती है तो बीजेपी बुरी, और जब अपना मतलब हो तो जो है घुस जा बीजेपी पावन में है। अरे बहुत सी चीजें हैं, अरे बहुत सी चीजें हैं। सरकार में हर विधायक का एक हक होता है, प्रोटोकॉल होता है। मुख्यमंत्री हमारे बहुत नरम दिल, बहुत हमारे सहनशील मनोहर लाल खट्टर जी, और आपके गांव के अंदर तो स्पेशल मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर, बताओ बाल में आए स्पेशल आए, पाटखोरी बड़ा गांव है, और सीधा सट हेलीकॉप्टर उतरे पाटखोरी के कपूल में, और सीधा सट वहां पे बंद पे जाकर के उन्होंने प्रोग्राम करा, उनका मान सम्मान भी किया। तो मुख्यमंत्री कहा ऑर्डर में पार्ट में, या तो सिर्फ आपकी हमदर्दी में, आपके इलाके की हमदर्दी में, क्योंकि हमारे ये वाल के गाँव में, क्योंकि सबसे बड़ा गांव पाटखोरी है, पानी का वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। और हमने उनसे ये अपील करी थी कि हमारे गांव में पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, आप इस सबको समाधान करें। तो उस दिन तो जब यहाँ आए थे फरवरी में 2023 में, जब तो वो इसलिए आए थे कि जो बंद बढ़ जाए, वाटर टैंक बढ़ जाए, तो कुछ हमारे पानी का वाटर लेवल इससे ऊपर हो जाएगा। वो उनकी एक बहुत बड़ी सोच थी। उसके बाद, उससे पहले मैंने उनसे अपील करी थी कि पीने के पानी की भी दिक्कत है। आज 263 करोड़ का प्रोजेक्ट पानी का स्पेशल हमने अपने गांव के लिए लगवाया है, ताकि कोई पीने की समस्या ना रहे। पाटखोरी गांव में अब बड़े अफसोस की बात है कि कहे
खा के भी आदमी भूल जाए तो भाई वाह का इलाज नहीं। तो यह गांव में भाई नौकरी भी लगाई बीजेपी सरकार, लगाई ना लगाई, और बटे अफसर लगा रखा है। वे अफसर लगे तो बीजेपी में बगैर कई रुपया के, बगैर कई रिश्वत के, बगैर कई खर्ची के, और गीत गाँव में भाई वो मम्मन का। गलत कह रहा हूं? एहसान भी आदमी को कम से कम मानना चाहिए, जिनके घरों में छान नहीं किया आज उनके महल बन गए, और वो कहते हैं बीजेपी बुरी पार्टी है। अरे भाई बीजेपी बुरी है, तब नौकरी मिल गई फ्री फंड में, वो तो तैयार चल जाती जब तक नौकरी ना मिलती। तो पिछली बार जरूर थोड़ी हमारी वोट कम रह गई थी, लेकिन इस बार मुझे अल्लाह के घर से पूरा भरोसा है, अगली पिछली सारी कसम इंशाल्लाह पाठ को निकाल देगी। भाई हाथ खड़ा करके बताओ निकालो ना निकालोगा? इंशाल्लाह निकलेगी। भाइयों आज इलेक्शन का वक्त है और इलेक्शन में सब वोट मांगने के लिए आते हैं। मैं भी आपके बीच में वोट मांगने के लिए आया हूं, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं हमारा खानदान मरहूम चौधरी शफरुल्लाह खान और मैं 5 बार फिरोजपुर जिला से विधायक चुन के भेजे आप लोगों ने, और हमने अपने इलाके में काम करवाया है, हमने अपने इलाके में विकास करवाया है, और हमने अपने इलाके में अमन और शांति बनाई है। बुजुर्गों को पता है, नौजवानों को शायद इतना पता ना हो, पाटखोरी गांव से चौधरी साहब का हमारे का कितना प्यार था। ढड्डानी पे ऊपर जाके भी जो है तो साहब जाके चढ़ के आयो, मैं भी गया ढड्डानी पे, और हमारे प्यार या हमारे है कि हमारा एक खून है, एक नाता है, एक रिश्ता है। आज राजनीतिक तौर से चाहे कोई भी कुछ बकवास करता हो, हमारा आप एक ही परिवार है, एक ही सब कुछ। भाइयों मैं तो आप सबके बीच में आपका बेटा, आपका भाई बन करके आप सबसे वोटों की अपील कर रहा हूं। और ये इलेक्शन आपका अपना इलेक्शन है, इसमें आप जो है 36 बिरादरी के भाईचारे को देखते हुए एक कैंडिडेट इस इलाके को जलाने की बात करता है। बड़े अफसोस की बात है और बड़े दुख की बात है। मेवात दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।